अस्सलामुअलैकुम। आईआर की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टेटस को और रिविजनिस्ट स्टेट, इन दोनों टर्म्स को एग्जाम्पल के साथ आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, स्टेटस को। स्टेटस को क्या है? एक स्टेट जो अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड है, वो पोजीशन जो उसकी इंटरनेशनल लेवल पे है, दुनिया के अंदर जो उसकी पोजीशन है वो मेंटेन है, उस पोजीशन को कहा जाता है स्टेटस को। और वो ऐसी पोजीशन है जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता। जैसे कि यूएसए एक सुपर पावर है, सुपर पावर उसके पास एक स्टेटस है और पूरी दुनिया जानती है कि यूएसए सुपर पावर है। यूएसए खुद भी इस सुपर पावर के स्टेटस से काफ़ी खुश है, क्योंकि पूरी दुनिया पर किसका इन्फ्लुएंस है? यूएसए का इन्फ्लुएंस है। और यूएसए क्या चाहता है कि वो इस स्टेटस को मेंटेन करे जब तक यूएसए खुद है। ये सुपर पावर का स्टेटस किसी और मुल्क के पास ना जाए, इसको कहा जाता है स्टेटस को। मतलब कि वर्ल्ड ऑर्डर से अमेरिका सेटिस्फाइड है और वो चाहता है कि सुपर पावर का स्टेटस मेरे पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज ना हो मजीद। ये है स्टेटस को। अब रिविजनिस्ट स्टेट किसे कहा जाता है? रिविजनिस्ट स्टेट कहा जाता है वो ममालिक जो वर्ल्ड ऑर्डर से सेटिस्फाइड ना हो। जैसे कि चाइना है। चाइना क्या कहता है कि अमेरिका के पास सुपर पावर का स्टेटस क्यों है? चाइना इससे सेटिस्फाइड नहीं है। चाइना ये जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खुद लेना चाहता है, इसलिए चाइना क्या हो गया? रिविजनिस्ट स्टेट। और ये एक रिविजनिस्ट स्टेट नहीं है, आप जापान को समझ लें, रशिया को समझ लें, ये दोनों ऐसे ममालिक हैं जो खुश नहीं है अमेरिका के पास स्टेटस देखने का सुपर पावर का। तो ऐसे ममालिक जो वर्ल्ड ऑर्डर से सेटिस्फाइड ना हो उनको कहा जाता है रिविजनिस्ट स्टेट। और ये क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को वापस चेंज करने की, वापस जो सुपर पावर का स्टेटस इसके पास है वो अपने पास लेने की। इनको कहा जाता है रिविजनिस्ट स्टेट। ये बात जो मैंने की है ये इंटरनेशनल लेवल पे की है, लेकिन लोकल लेवल पे भी ऐसा होता है, कॉन्टिनेंट रीजनल लेवल पे भी। जैसे एशिया के अंदर देखें तो इंडिया अपने आप को क्या कहता है? रिविजनिस्ट स्टेट कहता है। क्यों? क्योंकि चाइना भी इंडिया में है और इंडिया भी चाइना और इंडिया दोनों किस में आते हैं? एशिया में। तो एशिया में ज़्यादा पावरफुल कौन है? सुपर पावर कौन है एशिया के अंदर? चाइना। और इंडिया क्या कहता है कि सुपर पावर का स्टेटस मेरे पास होना चाहिए, इसलिए इंडिया क्या हो गया? रिविजनिस्ट स्टेट हो गया एशिया के अंदर। और चाइना क्या हो गया? स्टेटस को हो गया एशिया के अंदर। अब ये जो स्टेटस है, स्टेटस को ये कैसे लिया जा सकता है? अब चाइना को अगर सुपर पावर का स्टेटस लेना है तो वो वॉर करेगा। अब वॉर, न्यूक्लियर वॉर तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम 2021 में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियर वॉर होगी तो चाइना और अमेरिका के साथ बाकी दुनिया को भी इफ़ेक्ट होगा। जब न्यूक्लियर वॉर पॉसिबल नहीं है तो चाइना स्टेटस लेने के लिए क्या कर रहा है? ट्रेड वॉर चाइना और अमेरिका की चल रही है। दोनों एक दूसरे पे ट्रेड टैरिफ इंक्रीज करते जा रहे हैं। ट्रेड टैरिफ ये है कि जो भी ये एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं उस पे चार्जेस जो है, कस्टम चार्जेस जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? यूएसए की जो चीज़ें हैं चाइना वाले वो नहीं लेंगे, चाइना की चीज़ें यूएसए नहीं लेगा। और इससे क्या होगा कि दोनों का इन्फ्लुएंस, जिसकी ट्रेड ज़्यादा है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। जब बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना का पूरी दुनिया में माल जाएगा, एक अमेरिका में ना भी जाए तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इस तरह का तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उसकी सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ पे होती है? चाइना में। यहीं पे रुक जाएगी तो चाइना का इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस तरह ये स्टेटस को का स्टेटस लेने की कोशिश कर रहा है। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। इसी तरह आईआर के मज़ीद लेक्चर्स और बेसिक टर्म्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।